शुभ उदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम शुरू करेंगे इकाई 2 परिवार और हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5 जिसका नाम है शाबाश अमन। तो बच्चों हम अमन की कहानी पढ़ेंगे। बच्चों हम मनुष्यों को कभी कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। बच्चों जब हमें मौका मिले तो हमें सहायता करनी चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। लाचार लोगों की मदद करना नेक काम होता है। आइए इस पाठ में पढ़ते हैं कि अमन नाम के बालक ने एक बूढ़ी महिला की मदद करके कैसा महसूस किया। तो बच्चों आपको जब भी मौका मिले आप भी मदद कीजिए। आइए पहले हम इसकी कहानी पढ़ते हैं। अमन दूसरी कक्षा में पढ़ता था। वह बहुत ही नेक और दयालु लड़का था। अमन के माता पिता और परिवार के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। अमन के दादाजी उसे रोज अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। अमन न सिर्फ उन बातों को सुनता बल्कि उन पर अमल भी करता था। एक बार अमन अपने दोस्तों के साथ पार्क की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि बूढ़ी औरत सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। बूढ़ी औरत आते जाते हुए लोगों से सड़क पार कराने का आग्रह कर रही थी, यानी कि बच्चों कह रही थी, लेकिन लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। अमन को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। वह दौड़कर उस औरत के पास गया और बोला, क्या आप सड़क पार करना चाहती हैं? बूढ़ी औरत बोली, हाँ बेटा। अमन ने कहा, आइए मैं आपको सड़क पार कराता हूँ। उसने बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास पहुंच गया। वह ट्रैफिक लाइट की तरफ ध्यान से देखने लगा। जैसे ही लाल बत्ती जली, गाड़ियों का आना जाना रुक गया। अमन ने बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर उसे सड़क की दूसरी तरफ पहुंचा दिया। बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। अमन ने उस औरत को धन्यवाद कहा। तब तक दोबारा लाल बत्ती जल गई थी। अमन सावधानी पूर्वक सड़क पार कर पार्क की तरफ आ गया। वहां उसके मित्र उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अमन की प्रशंसा करते हुए कहा, अमन हमें गर्व है कि तुम हमारे दोस्त हो। तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। बूढ़ी औरत की मदद करके अमन भी एक अलग तरह की खुशी महसूस कर रहा था। वहाँ हंसता चहकता घर पहुंचा और अपने दादाजी को सारी बात बताई। दादाजी ने उसकी पीठ ठोकते हुए कहा, शाबाश अमन बेटा। तो बच्चों हमें भी हमेशा किसी ना किसी की मदद करते रहना चाहिए। जो बच्चों बूढ़े होते हैं, लाचार होते हैं, तो बच्चों उनकी हमें हमेशा ही सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। बच्चों जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें जो अंदर से खुशी मिलती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए आप लोग भी सहायता अवश्य करिए। तो चलिए इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।